दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी ख़ानदान की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला किया, नया मकान लिया और नए ख्वाब देखे। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि ये मकान बुनियादी तौर पर सदियों पुरानी एक शापित लानत दफ़न है और ये शापित सिर्फ़ मकान ही का नहीं बल्कि इनके आने वाली नस्लों में भी मुंतकिल हो जाएगा। राम प्रसाद शर्मा अपनी बीवी कमला देवी और 2 बच्चों आशा और पंकज के साथ बम्बई के करीब एक पुराने मकान में शिफ्ट हुआ। मकान बाहर से आम सा ही लगता था मगर अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आता था, जैसे कोई अनदेखी ताकत इनके वजूदों को छू कर गई हो। कदम रखते ही घर में कमला देवी को अचानक कुछ अनहोनी का एहसास होता है। वो राम प्रसाद शर्मा से बोलती है कि मुझे ये घर ठीक नहीं लग रहा। कमला देवी की बात पर राम प्रसाद शर्मा टालता हुआ कहता है कि तुम सारी बीवियां ऐसी ही होती हो। तुमने कभी कोई अच्छा घर देखा है? सालों तरसी हो और यहाँ आते ही कीड़े निकालना शुरू कर दिए हैं। कमला देवी बुरा सा मुँह बनाती है और कहती है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, फिर भी अगर ये इसी तरह से कर रहा है तो हो सकता है मेरा वहम हो। पहली रात आशा, इसकी बेटी, खिड़की पर एक औरत का साया देखती है। कमला ने खिड़की की बंद की मगर शीशे में एक लम्हे के लिए सिया आंखों वाली औरत का साया मुसलसल ही रहा और आहिस्ता आहिस्ता फिर गायब हो गया। अगले दिन पंकज खेलते खेलते स्टोर रूम में एक पुरानी मूर्ति ले आया। काली माता की मूर्ति, मगर इसके माथे पर खुश्क खून का धब्बा मौजूद था। जैसे ही इसने मूर्ति को छुआ इसका हाथ जलने लगा और रोता हुआ चीखता हुआ अपनी माँ की तरफ भागा और मूर्ति की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। अब घर में रोज नित नया खौफ आने लगा था। रात को दरवाजे खुद ब खुद पटकने लगते, आशा के कमरे की दीवार में संस्कृत के शापित मंत्र उभरने लगते, कमला के बाल सोते वक्त कोई खींच लेता और अक्सर पंकज छत पर जाता हुआ नजर आता। जब रोक कर पूछते कि क्या हुआ था तो वो कहता कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया था। राम प्रसाद ने पंडित विष्णु शरण को बुलाया क्योंकि ये तमाम चीज़ें एक घर का माहौल बदल रही थी। राम प्रसाद ने पंडित विष्णु शरण को बुलाया तो वो सभी एक तरीके से बेहाल हो चुके थे कि नया ख्वाब और नई उमंगों के साथ ही नया घर ख़रीदा था, लेकिन यूँ लगा जैसे इस घर ने तो हमारी जान ही निकाल देने के दर पे हो। राम प्रसाद ने पंडित विष्णु शरण को जब बुलाया तो पंडित ने मूर्ति को देखते ही कहा कि ये मूर्ति सिर्फ मूर्ति नहीं है, ये शापित आत्मा का आश्चर्य है। पूजा शुरू हुई, मंत्र गूंजने लगे, मकान लरजने लगा और वही सिया आंखों वाली औरत सामने आ गई। पंडित ने चिल्लाकर कहा कि मूर्ति को आग में डालो वरना ये तमाम आत्मा सब लोगों को ख़त्म कर देगी। राम प्रसाद ने मूर्ति को जलाया और औरत ने कान फाड़ देने वाली चीख मारी और सब कुछ खामोश हो गया। सबको लगा कि ख़तरा ख़त्म हो गया है, मगर रात को कमला ने किचन में फिर वही औरत ही देखी जो मुस्कुराकर बोली, ये तो बस शुरुआत है। मूर्ति जल गई थी मगर लानत नहीं। अगली सुबह पूरा मकान अजीब लग रहा था। हर दीवार पर जलने के काले निशानात थे, जैसे कोई आग के अंदर कैद रहा हो। पंडित जी ने कहा, मैंने सोचा था कि ये आत्मा ख़त्म हो चुकी होगी, मगर ये एक बहुत पुरानी और ताकतवर शापित आत्मा है। इसका असल जन्म स्थान ढूंढना होगा। राम प्रसाद के तमाम घर वाले पंडित विष्णु पुराने गांव गए जहां से ये मूर्ति लाई गई थी, क्योंकि पंडित ने ही तमाम चीज़ों को पता लगाने के लिए मंत्र पढ़ा था, तो उसे पता लग गया था कि ये मूर्ति यहाँ कहीं शहर वाली तो है ही नहीं, ये फ़लाँ वीराने के फ़लाँ मंदिर में ही रखी होती है। इसीलिए इन तमाम लोगों के साथ वो वहाँ मौजूद मंदिर में दाखिल हुए। वहाँ एक वीरान मंदिर मिला जिसके दीवार पर बड़े बड़े अल्फाजों में लिखा हुआ था, यहाँ मत आना, शापित अभी भी ज़िंदा है। अंदर जाते ही आशा पर आत्मा का कब्ज़ा हो गया। राम प्रसाद अपनी बेटी को देखते हुए बुलबिला गया कि ये सब किस तरह से मुमकिन है। इसकी आवाज़ बदल गई, आंखें लाल हो गईं और वो संस्कृत बोलने लगी, तुम सब ने मेरा आश्चर्य जलाया है, अब मैं तुम्हें जलाऊंगी। राम प्रसाद ने बेटी को पकड़ने की कोशिश की मगर वो ज़ोर से दीवार पर चढ़ गई, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो।
पंडित जी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, मगर जितना वो पढ़ते इतनी ही ज़ोरदार चीखें आशा के जिस्म से निकलतीं। अचानक मंदिर की मूर्तियों से सबके आँखों से आँसू खून वाले निकलने लगे। आशा ज़मीन पर गिर पड़ी, पूरा मंदिर लरज़ने लगा और दीवारों पर खून से लिखा आने लगा, शापित अभी ख़त्म नहीं हुआ। पंडित ने राम प्रसाद से कहा कि आत्मा तुम्हारे ख़ानदान के साथ बन चुकी है। ये मकान या मूर्ति में नहीं है, अब ये तुम्हारे खून में शामिल हो चुकी है, जो नस्ल दर नस्ल तुम लोगों को सताएगी। अगली रात वो तमाम चीज़ें दोबारा से होने लगती हैं। रात को घर आप वापस आकर कमला ने अपने बेटे पंकज को देखा, जो कोने में काफ़ी देर से खड़ा था सर झुकाए। कमला ये चीज़ आखिर 3 घंटे से नोट कर रही थी। कमला आगे बढ़ती है और बेटे के सर पर ममता भरी निगाह डालती है और हाथ फेरते हुए कहती है कि क्या हुआ बेटे, यहाँ इतनी देर से ही तुम खड़े हो, सब ठीक तो है? पंकज आहिस्ता से सर उठाता है, इसकी आंखें लाल थीं और वो मुस्कुराकर कहता है कि माँ, अब मैं पंकज नहीं हूँ, अब सब ख़त्म होगा। कहानी यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती दोस्तों, बल्कि असल खौफ तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि ये शापित आत्मा अब एक जिस्म से निकलकर पूरे ख़ानदान में फैलने वाली है। एक जिस्म से निकलती है तो दूसरे जिस्म में अपने आप को और ताकतवर तरीके से ले आती है। ये शापित आत्मा किसी का भी पीछा नहीं छोड़ने के ऊपर, यहाँ तक कि पंडित जी ने ही तमाम हनुमान चालीसा करने के बावजूद भी हाथ खड़े कर दिए कि राम प्रसाद, ये मूर्ति ही सारी फसाद की जड़ नहीं थी, जिसे हमने जला भी दिया। ये तुम्हारी घर को नहीं छोड़ेगी, तुम्हारा घर ही नहीं बल्कि तुम लोगों की नस्लों में ये घुस चुकी है, क्योंकि ये कभी किसी का भेद ले रही है और कभी ये किसी के ही लिबास के अंदर घुस जाती है, कभी खिड़कियों के अंदर आ जाती है तो कभी दीवारों पर जंजीरें झूलने लगती हैं, कभी पानी से खून झलकता हुआ दिखाई देने लगता है। कमला देवी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उन सब ने तो यही सोचा होता है कि मूर्ति जल गई है तो सब कुछ सुकून में आ गया होगा, लेकिन ये आत्मा कभी किसी के अंदर घुस जाती है तो कभी किसी के अंदर घुस जाती है। पंडित जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ से इनको सबको हाल में साल में छोड़ना, क्योंकि वो आत्मा उन पर भी बहुत ज़्यादा अटैक कर रही होती है बार बार। जानने के लिए आपको ये कहानी कैसी लगी द कॉन्जरिंग 2025 की? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पार्ट 2 के लिए वेट करते रहिए। टू बी कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट पार्ट।